बहुत धन्यवाद। आपके योग के माध्यम से हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा। तो आज जैसे कि मिथिलेश सर ने बताया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ रोज रोज जुड़ रहे हैं, सिर्फ बीमारियों से दूर रहने के लिए और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए। तो आज हम लोग एक ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आज बहुत ही भयावह स्थिति में हमारे आसपास में या हमारे देश में हो चुका है। हर 10 में से तीसरे आदमी को ये समस्या हो रही है। हालांकि हमने इसके बारे में बहुत बार बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में मतलब इसके संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के संकेतों के बारे में कि हम जैसे किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज नहीं हुआ है और उसको डायबिटीज की समस्या आने वाली है, तो उसको ऐसे क्या क्या संकेत है जो उसको संकेत देगा और उसे स्वस्थ होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। संकेत दे रहा है तो उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके संकेत जो सिम्टम जो हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या उस वो सिम्टम हमारे अंदर आ रही है, या हम उस संकेत से जूझ रहे हैं क्या, या हमें बार बार वह संकेत मिल रही है क्या। इन सब चीजों के बारे में हमको समझना होगा। तो अगर आप समझिए, अगर आपको किसी को भी आपके परिवार में या आपको या किसी को भी, है ना, इस टाइप के संकेत आ रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, है ना, डायबिटीज के संकेत। तो इस प्रकार के अगर संकेत किसी को घर में या फैमिली में आ रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको अवेयर कर सकते हैं या उनको जानकारी दे सकते हैं कि ऐसे संकेत अगर आप हो रहे हैं या इस प्रकार के आपको कुछ दिखाई दे रहा है आप में, तो आप डायबिटीज का एक बार जांच अवश्य कराएं। जैसे कि बार बार पेशाब आना, टॉयलेट मतलब जाने की संख्या में वृद्धि हो जाना। नॉर्मली हम लोग यूरिन जैसे जाते हैं, बार बार यूरिन नहीं जाते हैं। दिन भर में अगर हम यूरिन जा रहे हैं तो मुश्किल से 6 से 8 बार यूरिन जा रहे हैं, है ना। अगर 6 से 8 बार से ज्यादा यूरिन आपको बार बार हो रही है, तो ये आपको डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। दूसरा संकेत होगा आपका पेशाब में संक्रमण। आपको लगातार लगातार पेशाब में संक्रमण दिखाई दे रहा है, आपकी यूरिन में इन्फेक्शन बार बार नजर आ रहे हैं, तो पर भी ये डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। उसके बाद में ना चाहते हुए भी वजन का कम होना। हमने कई बार देखा है, कई कई लोगों ने मतलब ऐसा बताते हैं, कई लोग ऐसा बताते हैं कि मैं तो अच्छे से खाता पीता हूँ, मैं तो अच्छे से रहता हूँ, लेकिन मेरा वजन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से इतना कम क्यों हो जा रहा है। ऐसा संकेत मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अगर अचानक से आपका वजन कम हो रहा है तो आपको डायबिटीज के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बाद है हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना। है। हाथ पैरों में स्वेलिंग भी ये अपने क्या बोलते हैं, डायबिटीज के लक्षण की ओर संकेत कर रहे हैं, ऐसा समझिए। उसके बाद में है थकान होना या भूख लगना बार बार, है ना। थकान हो जाना या बार बार भूख लग जाना भी, ये भी डायबिटीज के ओर आपको संकेत कर रहे हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति में आपको ये लक्षण दिखती है, तो मान लीजिए कि हो सकता है आप डायबिटीज के फर्स्ट स्टेज में आपको आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपको ये जो संकेत दिखा रहे हैं क्या वाकई में ये डायबिटीज है, ये डायबिटीज नहीं है ना? लेकिन प्राय प्राय अगर इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जरूर एक बार डायबिटीज की जांच करवा लेनी चाहिए, या डायबिटीज के जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने चाहिए। अब उसके बाद हम समझते हैं डायबिटीज के कारण क्या क्या है ना। ये तो हो गया संकेत। उसके बाद में हम लोग समझते हैं डायबिटीज के कारण के बारे में। तो डायबिटीज के मुख्य रूप से 4 कारण हो सकते हैं, और कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 4 कारणों के बारे में आज बताने के लिए मतलब प्रयास करूंगा।
जैसे कि अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक बोलते हैं होने के लिए, लेकिन अनुवांशिक उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जीन्स होते हैं अनुवांशिक, मतलब हमारे पूर्वज से हमको मिला हुआ होता है, जैसे कि ऐसे कोई जीन्स होते हैं जिस जीन्स में डायबिटीज के प्रति या इंसुलिन के प्रतिरोधक, इंसुलिन के लिए प्रतिरोधकता होती है, या डायबिटीज के लिए वह एक प्रकार से, मतलब वो जीन्स डायबिटीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे जीन्स के अगर मान लीजिए माता पिता हैं, इस प्रकार के जीन्स के माता पिता या भाई बहन हैं, या किसी में ऐसे अपने परिवार में है जो आपके जीन्स के लिए जिम्मेदार है, या खासकर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे आपके जीन्स के लिए जो जिम्मेदार है ना, तो उनको, वैसे जीन्स वाले को, जिनका जीन्स वैसा होता है, उनको ज्यादातर आनुवंशिक रूप से डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में है हमारा गलत खान पान। यदि आपका खाना पीना इस प्रकार है कि आप बहुत अधिक जंक फूड खा रहे हैं, और ना तो आपके टाइमिंग सही है और ना ही आपको फूड हैबिट सही है, खाना खाना और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाना पीना, और रोजाना अगर इस तरह के लाइफ स्टाइल है, तो आप मान के चलिए कि आपको डायबिटीज के होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें एक बात आई, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब आपका बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल। ज्यादातर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जंक फूड की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, और खाना खाने में अनियमितता ज्यादा है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग आजकल अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, ना कि अपने शरीर को प्राथमिकता देते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सबसे पहले अपने अपने खाने पीने के समय को प्राथमिकता देना है, या फिर कह सकते हैं कि हमको अपने लाइफ स्टाइल को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी है। मान लीजिए हमारी लाइफ है तो हम हैं, और हमारा काम है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, तो हमारा जो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम अपने उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए जो काम करते हैं, वो हमारा नहीं हो पाएगा, और हम अपना जीवन को खो बैठेंगे धीरे धीरे इन सभी गलतियों की वजह से। तो सब इसमें आज के जो सबसे बड़ा कारण उभर कर जो आ रहा है डायबिटीज के लिए, वो है गलत खान पान। तो गलत खान पान सिर्फ गलत खान पान, या ज्यादा फास्ट फूड खा लेना, या फिर ज्यादा तली भुनी चीजें खाना, या ज्यादा नमक या शुगर वाली चीजें खाने से नहीं है। ये तो कारण है ही, साथ ही साथ आपके जो दिनचर्या है, आपके खाने का जो टाइमिंग है ना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आपके शरीर में, मान लीजिए कि आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक अम्ल बनते रहता है, जो हमारे पास खाने को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन आप मान लीजिए कि आप समय पे खाना ही नहीं खा रहे हैं, आपके आपको हर 2 से ढाई घंटे के अंदर आपके शरीर को खाना चाहिए, और आप खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बार बार बन के आपके शरीर को एसिडिक बना देगा, और उसी एसिडिक प्रवृत्ति के कारण आपको डायबिटीज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप समझिए कि गलत खान पान, या अपने खान पान में अगर आप अनियमितता बरत रहे हैं, या आप अपने काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और खाने को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, या पानी पीने को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो आपको अपने खान पान को नियमित रूप से बनाना पड़ेगा, आपके शेड्यूल को अच्छे से बनाना पड़ेगा, आपको समय पे खाना पड़ेगा, और सब आपको समय में पानी का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डायबिटीज या होने के इस कारण से बच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। तो तीसरा कारण है हमारा शरीर में सक्रियता की कमी। आज हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या हो चुका है, हम लोग खाना तो खा रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे शरीर में सक्रियता नहीं है। हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो लोग खाना तो बहुत अधिक मात्रा में करते थे, और मतलब अब देखिए हमारे पूर्वजों के खाने में भी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता था, है ना, कुछ प्रोटीन होते थे, कुछ फैट्स होते थे, है ना। लेकिन उन लोग उसको पचाने की क्षमता रखते थे, उन लोग वर्क करते थे, है ना, हार्ड वर्क करते थे, या उन लोग अपने हाथ पैरों से काम करते थे, या बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय रहते थे। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो चुकी है कि आप देखना, आदमी खाना खाने के बाद तुरंत सोफे में या बेड में लेटकर मोबाइल देखना स्टार्ट कर देगा,
या और कुछ करना स्टार्ट कर देगा, है ना। या आजकल जो आदमी जो जो वर्क करता है वो एकदम सिंपल वर्क हो गया है, टेबल वर्क हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत नहीं है, कई प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं जिसके वजह से लोग ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पा रहे हैं और सीधा सीधा अपना टेबल वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये शरीर में जो सक्रियता की जो कमी आई है, क्या हुआ है कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में खाना ले ही रहे हैं, लेकिन अपने शरीर को सक्रिय नहीं कर रहे हैं। तो सक्रिय नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में एक तो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है ब्लड शुगर बढ़ाएगा, हमारा जो खाना है वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, और धीरे धीरे हम कम सक्रियता की वजह से ज्यादातर बीमारी की ओर जाएंगे, या डायबिटीज की बीमारी की ओर हमारा अ, जाना होगा, या तीसरा कारण होगा। उसके बाद में है आजकल तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। आप देखिए पहले के लोग कम में भी बहुत खुश होते थे, लेकिन आज के लोग ज्यादा पाकर भी ज्यादा सुविधा पाकर भी खुश नहीं है, है ना। तो सीधा सीधा इसका कनेक्शन है तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से। आप कह तो सकते हैं कि तनाव मतलब मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आज आज अधिकतर लोगों का कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य डगमगाया हुआ है, और तनाव में ज्यादा ग्रसित है लोग, तनाव से ज्यादा ग्रसित है लोग, है ना। तो ज्यादातर हम जब से जैसे तनाव लेते हैं, आप मान लीजिए अगर आप यदि आप मान के चलिए कि लगातार आपको स्ट्रेस में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि लगातार तनाव की वजह से हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन है जो तनाव के लिए जिम्मेदार होता है ना, और एक एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है जो तनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, का स्तर बढ़ने लगता है। तो इनका जब स्तर बढ़ने लगता है तनाव की वजह से, तो हमारा इंसुलिन इंसुलिन जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसका प्रतिरोध होता है, और रक्त शर्करा हमारे ब्लड में बना रहता है, उच्च बना रहता है, जिसके वजह से हम डायबिटीज के लगातार लगातार अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, तो हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। ये हो गया हमारा चौथा कारण। अब आपने सुना ही होगा कि कई लोग कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन यह मिथक है। ज्यादा शक्कर खाने से या शुगर खाने से डायबिटीज होता नहीं है, बल्कि डायबिटीज की स्थिति को बिगाड़ने का काम यह करता है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है या उसको डायबिटीज बनी हुई है और वह लगातार शुगर का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहा है, तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है। मतलब डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुगर ज्यादा इंटेक करना बड़ा जिम्मेदार हो सकता है ना, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि आप लगातार आप डायबिटीज के को अनदेखा करते हैं, तो उसका निदान नहीं करते हैं, तो आपको और भी समस्याएं हो सकती है ना, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जिसको मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला तो आपका है, ये देखिए, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा रहेगा आपका किडनी में प्रॉब्लम, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तीसरा आपका हो सकता है तंत्रिका तंत्र को नुकसान होगा, तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान हो सकता है आपका। उसके बाद में आपका चौथा होगा आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आंखों में धुंधलापन आ सकता है, या आपकी आंख की रोशनी भी डायबिटीज की वजह से जा सकती है। उसके बाद में जैसे आपको लगातार पैरों में अगर मान लीजिए कि कोई घाव बना हुआ है, तो ये सारे ये घाव का जल्दी से ठीक ना हो पाना भी, ये समस्याएं भी हो सकती है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम जो हो सकता है ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको किडनी का बीमारी बोलते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद में न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको तंत्रिका तंत्र की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आंखों में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं। उसके बाद में पैरों में जो प्रॉब्लम्स होती है, या घाव बार बार जो हो जाते हैं और भरते नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर डायबिटीज से आपको बचना है तो इसमें आपको निदान क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह उठकर नियमित व्यायाम करना चाहिए। इसमें कोई भी व्यायाम आप कर सकते हैं, चाहे योग करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे एरोबिक, कुछ भी योग करें आप, है ना। उसके बाद में है आपको दूसरा आपका संतुलित आहार,
जैसे कि आपको संतुलित आहार के बारे में समझना होगा। जैसे कि हमें पवन सर कई बार संतुलित आहार के बारे में बताते रहते हैं, तो उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, है ना? उसके बाद तनाव से दूर रहें, कोशिश करें कि आप अपने काम को लेकर या अपने फैमिली को लेकर तनाव से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें। उसके बाद है समय पर खाना खाना। आपको समय पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अनियमित रूप से खाना खाने से भी डायबिटीज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप समय पर खाना खाते हैं, समय पे पानी पीते हैं, तो भी आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। उसके बाद 40 से ऊपर हैं, तो आप नियमित रूप से आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करें, या आप अपने में ही हेल्थ जाँच करने का प्रयास करें, या अपने से ही आप अवेयरनेस होने का प्रयास करें। उसके बाद में है, लास्ट है आपके पानी का सही सेवन। पानी हमारे जल ही जीवन है करके हम कई बार बात करते हैं, तो पानी का पर्याप्त सेवन करना बहुत ज़रूरी है ना? पानी आधा आधा से ज़्यादा बीमारी आपके पानी से ही ठीक हो सकता है। तो आप मान लीजिए इन जो बताए गए जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप इनका नियमित रूप से पालन करते हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ की ओर जा सकते हैं और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप डायबिटीज़ से आपके कितने-कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में समस्या आ सकती है, आपके तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करेंगे, पैरों की समस्या हो सकती है और आँखों के रोशनी जाने का भी खतरा है। तो बहुत भयावह स्थिति है डायबिटीज़ के, बीमारी अगर हो जाती है किसी को तो। तो इससे अवेयरनेस होने के लिए या इसको अपने आप से दूर रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप जो बताए गए अगर पॉइंट्स का पालन करते हैं, तो आप ज़रूर डायबिटीज़ फ्री लाइफ रहेंगे हमेशा के लिए और एक स्वस्थ जीवन शैली या स्वस्थ जीवन